अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। ओके, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे वो स्टूडेंट्स जो मेरी वीडियो का वेट कर रहे थे। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। आप सबके मैसेजेस मैंने व्हाट्सएप पे भी पढ़े, कमेंट भी आप लोगों का देखा, बहुत दिल खुश हुआ और बहुत सारा शुक्रिया आप सबका, आपके सपोर्ट का। आप लाइक कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, उसके अलावा आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया था और बहुत थैंक कर रहे थे, तो आप सबका भी शुक्रिया। इंशाल्लाह जो है मेरी वीडियो वो इंग्लिश की है, सेकेंड ईयर कॉमर्स इंग्लिश के स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, आपका सेक्शन बी का एक सबसे पहला सेक्शन बी में आपका आता है क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स के बाद जो सेक्शन बी ग्रामर का जो पार्ट है उसके सबसे पहले आपके आते हैं वर्ड्स मीनिंग, ठीक है। अब स्टूडेंट्स को पता नहीं है, क्योंकि अब देखिए बेसिकली वर्ड्स मीनिंग क्या है, आपके कॉलम्स आए हुए होते हैं और आपको जो है ना कॉलम्स को जस्ट अगर आप एक तरफ साइड पे एक वर्ड्स लिखे होते हैं और सेकंड साइड पे जो है ना उसके साइनोनिम्स यानी कि मिलते जुलते वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। अब कुछ बच्चों को समझ नहीं आता, वो तुक्के लगा के आते हैं, लेकिन असल में आपके छोटे छोटे मार्क्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की मेरी सारी वीडियो है ना उसी मार्क्स से रिलेटेड है, जहां पे मैं आपको बुक से निकाले हुए तमाम वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स साथ करेक्ट बिल्कुल मीनिंग, और वो यहाँ पे शेयर करूंगी। और वो लाजमी आप वर्ड्स मीनिंग कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से रिलेटेड है। अच्छा, आपको मीनिंग्स खुद नहीं लिखने होंगे, ठीक है। एक बात मैं क्लियर कर दूं, आपके पास 2 कॉलम बने हुए आएंगे और उस 2 कॉलम में आपने जस्ट क्या करना है, उसको कॉपी में उतारना है और सिर्फ उनको कॉलम्स को मैच कर देना है, ठीक है। अब वो मैच आप कैसे करेंगे, तुक्के लगाएंगे तो फिर आपको तो मार्क्स सारे चले गए। तो आप क्या करें, आप इसको सही से समझ लें। मैं आप अभी जितने वर्ड्स इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं यहाँ पे लिस्ट शेयर करती चली जाऊंगी, पिक्चर्स आती जाएंगी, स्लाइड्स होती जाएंगी, और आप उन सबके मीनिंग्स को लाजमी याद कर लें। और उसके साथ साथ मैं उर्दू मीनिंग भी बताऊंगी, ताकि आपको जो है ना वो चीज से याद हो जाए, ठीक है। तो हम वीडियो को इंशाल्लाह अभी शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले आपकी देखें पिक्चर आपके पास नजर आ रही होगी। तो सबसे पहला वर्ड है बाय हिमसेल्फ, ठीक है। बाय हिमसेल्फ का मतलब होता है ऑल अलोन। ऑल अलोन का मतलब होता है कि बिल्कुल अकेला, यानी कि आप कोई भी काम करे तो बिल्कुल अकेले कर रहे हो, ठीक है। सेकंड है गेटिंग ऑन। गेटिंग ऑन का मतलब होता है मैनेज करना, ठीक है। मैनेज यानी कि संभालना, गुजर बसर वगैरह करना। बाय द बाय, ठीक है। बाय द बाय का मतलब होता है इंसिडेंटली। इंसिडेंटली कहते हैं इसी दौरान, या फिर कोई चलती हुई बात हो रही है उस दौरान। एट वंस, एट वंस कहते हैं इमीडिएटली, ठीक है। इमीडिएटली का मतलब होता है फौरन। टुक डाउन, टुक डाउन कहते हैं यानी कि राइट, ठीक है। और राइट का मतलब होता है लिखना। कीप अप, कंटिन्यू, ठीक है, यानी कि जारी रहना। एज गुड एज यानी कि वेरी नियरली, यानी कि तकरीबन, बिल्कुल ही। एट ग्रेट लेंथ, विथ मच डिटेल, यानी कि तफसील के साथ। इसी तरह मैं और वर्ड्स भी आपको बताती चली जाती हूँ। ओके, तो इसके बाद है ग्रू टायर्ड ऑफ, ठीक है। इसका मीनिंग जो है वो फटीग्ड होता है। फटीग का मतलब होता है थक जाना। टू लुक आफ्टर यानी कि सुपरवाइज, और सुपरवाइज कहते हैं देखभाल करने को, ठीक है। ये सब मीनिंग्स भी आप अपने साथ लिखते हुए जाएं। इस तरह एक तरफ साइड पे इंग्लिश के वर्ड्स, उसके साथ साइनोनिम्स यानी कि उसके मीनिंग्स आ जाएंगे, इंग्लिश मीनिंग्स, और थर्ड कॉलम आप ये वाला बना लें। ये सिर्फ बता रही हूँ मैं मीनिंग्स इसलिए ताकि आपको समझ आए कि बेसिकली वर्ड्स इनसे क्या कह रहे, ठीक है। ये आपने मीनिंग्स उर्दू के नहीं लिख के आने, सिर्फ आपने इंग्लिश लिखे हुए आएंगे और सिर्फ दोनों को कॉलम मैच करना है। तो रिकॉर्ड इट आउट, इसका मतलब होता है कैलकुलेट, यानी कि हिसाब लगाना। उसके बाद है नेक्स्ट गो राउंड ऑन योर फीट, यानी कि वॉक, चलना, पैदल चलना। और गेट राउंड यानी कि ओवरकम, ठीक है। ओवरकम कहते हैं किसी मुश्किल पर काबू पा लेना। और डिस्पर्स फॉर यानी कि स्कैटर्ड, स्कैटर्ड कहते हैं बेसिकली बिखर जाना, इधर उधर बिखर जाना। और सॉ थ्रो, ठीक है। सॉ थ्रो का यानी कि मीनिंग है परसीव, परसीव कहते हैं आसानी से समझ जाना या समझ जाना। फ्लैश अबव, इसका मतलब होता है ग्लिमर, ठीक है। ग्लिमर कहते हैं चमकना। डन अप विथ यानी कि बस कंप्लीट करना, मुकम्मल हो जाना। उसके बाद नेक्स्ट है गिविंग वे, ठीक है। गिविंग वे का मतलब होता है यील्डिंग, यील्डिंग कहते हैं झुक जाना या फिर हार मान लेना। और नेक्स्ट आपके पास पिक्चर में है डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश कहते हैं हम एमिनेंट, ठीक है। एमिनेंट यानी कि मशहूर, बहुत आला रुतबे पर। इसी तरह कंटेंट, कंटेंट कहते हैं सेटिस्फाइड यानी कि मुतमईन होना। ब्लाइट, ब्लाइट कहते हैं डिजीज, ठीक है। और डिजीज कहते हैं बीमारी। इसी तरह सेम फ्लाइंट, फ्लाइंट कहते हैं स्टोन यानी कि पत्थर। क्रेविंग, लॉन्गिंग, लॉन्गिंग कहते हैं बेसिकली शहीद, शदीद ख्वाहिश, सॉरी शहीद मैंने कह दिया, शदीद ज्यादा ख्वाहिश का होना। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है इनएनिमेट, ठीक है। इनएनिमेट कहते हैं लाइफलेस यानी कि बिल्कुल बेजान होना, मरा हुआ होना, ठीक है। सेकंड है ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर कहते हैं अनक्लियर यानी कि बिल्कुल वाजे ना होना। सेकंड उसके बाद है फैसिनेशन, ठीक है। फैसिनेशन कहते हैं इंटरेस्ट, दिलचस्पी का ना होना, दिलचस्पी होना ज्यादातर कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फैड्स, फैड्स कहते हैं हम ट्रेंड्स यानी कि नए रिवाज, नए तौर तरीके। ओके, नेक्स्ट हमारा है विनो, विनो कहते हैं सेपरेट यानी कि अलग अलग करना। और क्लीव, स्प्लिट यानी कि किसी भी दो चीजों को बीच से तोड़ देना, ठीक है, दो हिस्सों में बांटना, स्प्लिट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका वर्ड है फ्लेजिंग, फ्लेजलिंग, ठीक है। फ्लेजलिंग बेसिकली क्या है, नोवाइस, इसे हम कहते हैं नोवाइस भी पढ़ सकते हैं, यानी कि नया सीखना, किसी चीज को नया सीखना। और उसके बाद है कनिंग, कनिंग का मतलब होता है क्राफ्टी, क्राफ्टी कहते हैं चालाक या तो फिर मकार वगैरह।
शख्सियत के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट आपके पास है डाउट। डाउट बेसिकली ब्रीज को कहते हैं। ब्रीज क्या होता है? ब्रीज कहते हैं हवा चलना, ठीक है। सेकंड है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है? इसे हम कहते हैं सेपरेशन, और सेपरेशन का मतलब होता है अलग करना। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन यानी कि प्रेजुडाइज, इसका मतलब होता है तासुब या फिर नाइंसाफी करना किसी के साथ। सेकंड है लिबर्टी। लिबर्टी कहते हैं फ्रीडम यानी कि आजादी। इक्वालिटी। इक्वालिटी ये तो बहुत इजी है कि इक्वल राइट, एक जैसी बराबरी, हक, बराबर के हकूक देना। उसके बाद है राइटनेस, राइटसनेस, ठीक है, इसे आप पढ़ सकते हैं। इसका जो मीनिंग है वो है वर्च्यू, ठीक है, यानी कि नेकी करना। सेकंड है आपके पास ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन के आपके मायने हैं, इंग्लिश मीनिंग है परसिक्यूशन, ठीक है, यानी कि जुल्म और सितम करना। सेकंड आपके पास वर्ड है डिस्पेयर यानी कि होपलेसनेस, यानी कि मायूसी का होना। देन डिग्निटी। डिग्निटी कहते हैं ऑनर। ऑनर कहते हैं हम इज्जत यानी कि वकार का होना। सेकंड आपके पास है एग्जाइल। एग्जाइल कहते हैं बैनिशमेंट यानी कि जिला वतन करना, मुल्क से बाहर निकाल देना। थर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सिम्फनी, ठीक है, यानी कि हारमोनी, यानी कि आहंग या हम आहंग होना, साथ होना, ठीक है। इसके बाद आपका वर्ड है वेंट थ्रू यानी कि एक्सपीरियंस करना, तजुर्बा होना। गिव अप यानी कि छोड़ देना। स्टॉप ट्राइंग यानी कि आपने बस मेहनत करना छोड़ दिया, कोशिश करना छोड़ दिया। उसके बाद सेकंड है केम टू। केम टू कहते हैं रिगेन कॉन्शियसनेस यानी कि होश में आ जाना। टर्न आउट, स्विच ऑफ, ठीक है, यानी कि बंद कर देना, जो हम अक्सर कहते हैं स्विच ऑफ कर दें। फिर आपका ड्रू अलोंग, ठीक है, जिसके इंग्लिश मीनिंग होते हैं लेड बाय अदर्स यानी कि खींच कर किसी से ले जाना। और नेक्स्ट है काउट अप यानी कि काउट अप या विथ कह सकते हैं। इसके मीनिंग है रीच द सेम लेवल यानी कि बिल्कुल बराबरी का होना। लुक अहेड, फेस फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ देखना। शट अप हम ज्यादातर जो है यूज करते हैं यानी कि रिफ्यूज टू टॉक, बात करने से मना करना और चुप हो जाना। रैन पास्ट यानी कि मूव क्विकली पास्ट यानी कि जल्दी से तेजी के साथ जो है वो गुजर जाना। इसके बाद है ब्रोक इनटू अ ट्रोट यानी कि सडनली स्टार्ट मूविंग फास्टर यानी कि हल्के हल्के से फिर बिल्कुल तेज भागना शुरू कर देना। मेल्टेड अवे, ग्रेजुअली डिसअपीयर यानी कि धीरे धीरे अचानक गायब हो जाना। नेक्स्ट है अल्टरेशन, चेंजेस, ठीक है, तब्दीलियों का होना। सेकंड है उसके बाद डिफॉरेस्टेशन यानी कि क्लियरिंग, जंगलात का काट देना। एम्बिशन, डिस्चार्ज करना यानी कि खारिज होना, धुआं वगैरह। इंसिक्रेशन यानी कि बर्निंग, जलना, ठीक है। अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट होना यानी कि शहर में तरक्की होना। वल्नरेबिलिटी यानी कि सस्पेक्टेबिलिटी यानी कि कमजोरी और आसरा पजीराई हम कह सकते हैं, ठीक है, कमजोरी का ज्यादा होना, ज्यादातर आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सटिंक्शन यानी कि डिसअपीयरेंस, फना हो जाना, खत्म हो जाना। डिस्प्लेसमेंट, रिलोकेशन यानी कि जगह तब्दील करने देना। नेक्स्ट है मिटिगेशन यानी कि रिडक्शन यानी कि कमी करना। अडेप्टेशन, एडजस्टमेंट करना यानी कि ढल जाना। और लास्ट आपका है म्यूलिंग यानी कि क्राइंग, रोना, ठीक है। पकिंग, वॉमिटिंग होना, उल्टी करना। सैचल, बैग यानी कि बस्ता, थैला आप कह सकते हैं। पार्ट, लियोपर्ड यानी कि तेंदुआ, ठीक है, यानी कि जो चीता वगैरह। कैपन यानी कि फोल यानी कि मुर्गा। सॉस, सेइंग, कहावतें, ठीक है। और लास्ट आपका है स्लिपर्ड पैंटलून यानी कि एल्डर, बुजुर्ग या फिर बूढ़े आदमी को आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है श्रंक श्रैंक यानी कि थिन, पतली टांग का होना। ट्रिबल, थिन, ठीक है, पतली आवाज का होना। और सबसे ज्यादा लास्ट इंपॉर्टेंट है सेंस, विदाउट, ठीक है, इसका मतलब होता है के बगैर। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और ये लाजमी आपने हर हाल में करने हैं वर्ड्स। ये तो कुछ मैंने ईजी आपको बता दिए, आप बस इसके क्लू लगा लें, एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट है यही। इनमें से ही इंशाल्लाह मैं 100% गारंटी देती हूँ, इनमें से ही आपका कोई ना कोई वर्ड लगेगा। अगर आप पूरा याद ना करें, आप इसे गो थ्रू कर लें एक बार, जिस तरह मैंने मीनिंग समझाया था कि आपको पता हो कि इसमें क्या बात कही गई है। और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर लाजमी करें। और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी इडियम्स वगैरह, ठीक है, तो लाजमी अपने चैनल को फॉलो करना है।